हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे क्या आप यूपी पीएससी एलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की यहां पर हम बात करेंगे। हालांकि इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ नए क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आप एलटी ग्रेड में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो देखिए कैसे क्या होता है। आपको बीएससी जो है वो बायोलॉजी में करनी होती है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अभी मैं नेक्स्ट पेज पे बात करूंगा कि कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर एलटी ग्रेड की बात कर सकते हैं, और यहाँ पर चाहे तो आप यूपी टीजीटी की भी बात कर सकते हैं। दोनों की कॉम्बिनेशन जो है वो लगभग सब में सेम है। तो बीएससी आपका बायोलॉजी से होना चाहिए, और बीएससी आपका फर्स्ट ईयर में जेड-बीसी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, और सेकेंड ईयर में भी जेड-बीसी हो सकता है, और थर्ड ईयर में या तो आपका जूलॉजी बॉटनी हो, या तो आपका जूलॉजी केमिस्ट्री हो, या तो आपका बॉटनी और केमिस्ट्री हो, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो नोटिफिकेशन आता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपके पास 2 साल तक जूलॉजी बॉटनी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर किसी के पास केमिस्ट्री के अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो भी अप्लाई कर सकता है वो। ठीक है, पर आपके पास जूलॉजी और बॉटनी जरूर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री की जगह अगर मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जूलॉजी बॉटनी की जगह अगर आपका मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आपके पास एज अ सब्जेक्ट जूलॉजी अलग होना चाहिए, बॉटनी अलग होना चाहिए, और कम से कम 2 साल जरूर होना चाहिए। कुछ जैसे कि जिनकी बीएससी 2010 से पहले हुई होगी, उनके पास क्या होगा, 3 सब्जेक्ट 3 साल तक रहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जेड-बीसी फर्स्ट में भी रहा, जेड-बीसी सेकेंड में भी होगा, और थर्ड ईयर में भी जेड-बीसी होता है। ये 2010 या उसके आसपास ही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने चेंज किया है कि हाँ, थर्ड ईयर में आप एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट छोड़ दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट 2 साल आपके पास जूलॉजी बॉटनी एज अ सब्जेक्ट, कोई पेपर नहीं, सब्जेक्ट। जैसे जूलॉजी अलग सब्जेक्ट होगा, उसके कई सारे पेपर होंगे, बॉटनी सब्जेक्ट अलग होगा, उसके भी कई सारे पेपर होंगे। तो इस तरह से मैं बात कर रहा हूं। और आपका बीएड भी होना कंपलसरी, तब आप एलटी और टीजीटी यूपी में अप्लाई कर सकते हैं। आपका अगर एमएससी भी है तो अच्छी बात है, हालांकि इसमें एमएससी की रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, किसमें, एलटी में और टीजीटी में। मैं अभी सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, आप इतना जान लीजिए। बीएससी अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी से है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बीएससी अगर आपका बायोकेमिस्ट्री तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बीएससी अगर आपका जूलॉजी ऑनर से है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बीएससी अगर आपका बॉटनी से है, बॉटनी ऑनर से है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर बीएससी आपका एग्रीकल्चर से तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है। ये सब आते हैं, ये जितनी बीएससी है ना, ये सब अप्लाइड में आ जाती हैं, तो वो रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन आपको एलटी ग्रेड में और यूपी टीजीटी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई और है, आप जानना चाह रहे हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो आप दिए गए मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हाँ सर, मेरा ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं आपको जो आंसर होगा वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारा जो भी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जो एलटी और टीजीटी पीजीटी के लिए स्टार्ट हुआ है, अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट पे आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, और आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।